ने जाकर के जैसे अमृत उसे पिलाया, वैसे ही चंद्र और सूर्य ने कहा कि प्रभु गड़बड़ हो गई, ये देवता नहीं ये तो राक्षस है। भगवान ने कहा अच्छा। तुरंत भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के दिव्य रूप धारण करके भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान के। चक्र सुदर्शन से काट करके सर धड़ अलग कर दिया, परंतु अमृत पान कर चुका था, मृत्यु नहीं हुई उसकी। दो रूप में परिणित हो गया, ऊपर वाला हिस्सा बन गया राहु, नीचे वाला बन गया केतु। कहा चंद्र और सूर्य से कहा कि तुमने हमारे भेद बताई है, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, जब तक रहोगे तब तक तुम्हें ग्रसता रहूंगा। आज भी ग्रहण लगता है। भगवान चक्र के द्वारा उसके सर काटे, उसके रक्त जो गिरा है धरती पर, उसी से ये लहसुन प्याज आदि उत्पन्न हो गए। इसीलिए वैष्णव जन, महात्मा जन, संत जन, भक्त जन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगता लहसुन प्याज का। इसीलिए राक्षस के रक्त के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए लहसुन प्याज वर्जित तामसी बताई गई है। लेकिन लहसुन प्याज में अमृत का सम्मिश्रण है, अमृत पिया था इसलिए अमृत का मिश्रण है, इसलिए बहुत सारे औषधीय गुण में भी वो आता है, औषधि में पड़ता है कि अमृत का सम्मिश्रण है। लेकिन तामसी है, अशुद्ध है, अपवित्र है, राक्षस का रक्त है, इसीलिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, देवताओं अमृत पी लिए, अब बलवान हो गए। तुम्हारा चढ़ाई कर दिया बलि के ऊपर, बलि पराजित, सब राक्षस मारे गए। गुरु शुक्राचार्य बड़े दुखी। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा मृतक संजीवनी जानते हैं, मृतक संजीवनी से सारे राक्षसों को जीवित कर दिया और कहा बलि से, कहा कि तुम बार बार मरते हो जीते हो, अब हम तुम्हारे गुरु तो नहीं करेंगे। बलि ने गुरुवर बताओ क्या करें हम, तो कहा कि तुम ब्राह्मणों की सेवा करो। बलि ने कहा ठीक है। भृगुवंशी ब्राह्मणों की खूब सेवा की। देखो ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण के पास होता क्या, आशीर्वाद ही होता है उसके पास, और कुछ नहीं होता। अगर ब्राह्मण मन से आशीर्वाद देते तो समझ लो काम बन गया। अब उसको चाहिए क्या, खूब चकाचक खाने पीने को मिल जाए बढ़िया, अब दक्षिणा दे दो, चरणों में प्रणाम कर लो, नतमस्तक हो जाओ, आनंद हो गया, दे दिया आशीर्वाद। इतनी बलि ने सेवा की, भृगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। एक अपने तपबल से एक रथ तैयार कर दिया, स्वर्णमय रथ तैयार कर दिया और कहा कि बलि जाओ, इसमें बैठ करके जाओगे, तुम्हें कोई पराजित करने वाला है ही नहीं। चढ़ करके गया राजा बलि। राजा बलि ने जाकर के देवताओं को फिर पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। इधर कश्यप की दो पत्नी दिति और अदिति, एक के बेटे राक्षस हैं, एक के बेटे देवता हैं। तो कश्यप की पत्नी अदिति ने, अदिति के पुत्र हैं देवता, दिति के पुत्र हैं राक्षस। तो जब देखा दिति तो बड़ी प्रसन्न, अदिति बड़ी दुखी। कश्यप ने कहा क्या बात है, तो कहा कि हमारे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं, हमारे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं, कोई उपाय करो महाराज। तो कश्यप ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, हम तुम्हें उपाय बताते हैं, वो उपाय करोगे तो भगवान का प्रादुर्भाव होगा, तुम्हारा दुख दूर होगा। तो फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक पयोव्रत का नियम बताया कि केवल दूध पी करके इस व्रत को करना है, जिससे तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होगा। उसने उसको पूर्ण किया, परिणाम स्वरूप उसके यहाँ साक्षात भगवान का अवतार हुआ। कौन भगवान, बोलिए वामन भगवान के। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान के। आकर के देवताओं ने सहायता की, बृहस्पति ने यज्ञ पवित्र दिया, महाराज कश्यप ने मेखला दी, पृथ्वी ने मृगचर्म दिया। भैया कहा चंद्रमा, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति ने कोपिन दिया, देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश का आसन दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान कर दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और स्वयं जगत जननी माता दुर्गा ने उस पात्र में भिक्षा प्रदान की। वामन भगवान जाकर के गुरु बृहस्पति के पास भिक्षा पात्र लेकर कहते, लो गुरु जी भिक्षा। बृहस्पति ने कहा ये भिक्षा नहीं चाहिए हमें। फिर कहा कि अगर हमें भिक्षा में देना ही चाहते हो तो हमारा स्वर्ग हमें वापस कर दो। तो कहा कि अभी गया, अभी लेकर के आया, आप चिंता मत करो। चल पड़े कहाँ, बलि के पास। इधर शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि राजन,
तुम्हें इंद्र का आसन प्राप्त तो कर लिया, लेकिन वो आसन सतकृतु है। जो 100 यज्ञ पुण्य करता है उसको आसन मिलती है। इसलिए तुमने 100 यज्ञ पुण्य नहीं किया है, तुम एक काम करो, 99 तुम्हारे पुण्य हो गए, 100वां पुण्य करो, तुम्हें आसन पक्की तुम्हारी। 100वां यज्ञ पुण्य करने के लिए राजा बलि बैठा हुआ है। उसी समय भगवान उसके दर पर पहुंचे, देखा भगवान के स्वरूप। द्वारपालों ने कहा कि महाराज कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए? तो कहा राजा से मिलना चाहते हैं। ये ले लो, ये ले लो, धन ले लो, दौलत ले लो, गौशाला ले लो, यज्ञशाला ले लो, जमीन ले लो, भूमि ले लो, सब। कहा कि हमें कुछ नहीं, हमें राजा से मिलना है। बलि के पास सूचना गए, बलि आ गए, खड़े हो गए सामने। देख करके बलि भी महाराज मोहित हो गया, ऐसे दिव्य रूप भगवान की। कहा कि बताओ विप्रदेव, क्या आपको चाहिए? तो पहले तो बावन भगवान ने बड़ी प्रशंसा की राजा बलि की, पूर्वजों की प्रशंसा की। कहा कि तुम्हारे पूर्वज बड़े दानी थे, तुम भी दानी हो। तो कहा कि तुम देखने में बड़े छोटे लगते, बात बड़ी बड़ी करते, बताओ चाहिए क्या? तब कहा कि जो कहेंगे वो दोगे? कहा निश्चित रूप से देंगे। तब कहा हम तुमसे मांगने के लिए आए हैं, क्या? भगवान कहते तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युगों तक रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लौटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे झोली। राजा बलि के सामने भगवान खड़े होते करते हैं, राजन आज तेरे सामने देखो कौन आया है। बलि बड़ा प्रसन्न है, कहा कि बता ब्राह्मण तो चाहिए क्या? तो लूटी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। लूटी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। एक मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, रहेगी युगों तक तेरी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा
कहते हैं कि जो मांगूंगा देगा का, निश्चित रूप से मांगो। तो कहा कि राजन पहले संकल्प तो करो। बलि ने कहा कि महाराज क्या संकल्प करें, आप तो कहो का ना, जब तक संकल्प नहीं करोगे मैं मांगूंगा कुछ नहीं। बलि ने कहा ठीक है, हाथ में जल, संकल्प की बात जैसे आ गई, गुरुजी बगल में खड़े, कहा कि हैं देखने में बड़ा छोटा, बात बड़ी है, कौन ये? नेत्र बंद करके देखा, राजन सावधान। बलि ने कहा क्या हुआ गुरुजी? कहा ये 52 न 53, ये बड़ा खतरनाक। कौन है ये? कहा कि ये न 52 है न 53, ये तो वो है। बलि बड़ा प्रसन्न, कहा कि धन्य हो गए हम, जिसके द्वार पर आज स्वयं भगवान भिखारी बन के आए, भिक्षा मांग रहे हैं, हमसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? महाराज जरूर दूंगा। राजा पागल मत बनो, सब छीन ले जाएगा ये। कहा गुरुदेव आज स्वयं संसार का मालिक मांगने आया है, उसके सामने भिखारी बनने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं सब कुछ दे दूंगा। शुक्राचार्य से बर्दाश्त नहीं हुआ, संकल्प के लिए जल निकाल रहे थे, कमंडल के टोटी में जाकर के बैठ गए, जल गिरे न। भगवान समझ गए कि गुरुजी तो थे, लेकिन गुरुजी की दृष्टि, दोष आ गई दृष्टि में। ज्ञान तो गुरुजी का बड़ा ठीक ठाक था, लेकिन वैराग्य कमजोर पड़ गया। ज्ञान विराग नयन और गारे, दो नेत्र होते ना, ज्ञान और वैराग्य रूपी दो नेत्र हैं। तो ज्ञान तो गुरुजी का ठीक है, पहचान लिया भगवान है, लेकिन वैराग्य उनका कमजोर पड़ गया, देने में उनको सकुचा रहे हैं। कहा कि ये वैराग्य रूप नेत्र ठीक नहीं, इनका फोड़ना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि हम बैठेंगे, जल निकलेगा ना, संकल्प होगा। भगवान ने कहा कि अभी हम व्यवस्था करते हैं। जब जल नहीं निकला तो कहा राजन एक काम करो। कहा क्या? तुमने कमंडल बहुत दिन से साफ नहीं किया, काई जम गई उसमें। फिर कहा कि लाओ, कुशासन लिए थे, निकाला एक कुश, कहा कि ला हम साफ कर देते। जैसे महाराज चलाया बाण, गुरुजी का एक लालटेन साफ हो गया, चला गया, तड़फड़ा के बाहर निकले, हाय हाय फूट गया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे दृष्टि में दोष थी, इसलिए दृष्टि तुम्हारी चली गई। संकल्प कर लिया। कहा कि आप जो मांगोगे, क्या मांगते हो बताओ, मैं संकल्प करके देता हूँ। कहा कि हम अपने चरणों से 3 पग भूमि, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बलि हंसने लगा, कहा 3 पग भूमि के लिए, वो भी इतने इतने से चरण है। कहा कि राजन संकल्प करो। कहा कि और ले लो बाबा। अरे कहाँ गौशाला बनाओगे, कहाँ पाकशाला बनाओगे, कहाँ पाठशाला बनाओगे, कहाँ यज्ञशाला बनाओगे, क्या करोगे? 3 पग भूमि है। कहा हम बड़े संतुष्टि ब्राह्मण, 3 पग पर्याप्त हमारे लिए, तुम तो संकल्प करो। जैसे संकल्प करके दिया, बलि से कहा कि हो गई संकल्प? कहा महाराज भगवान ने अपने दिव्य रूप, विशाल रूप धारण कर लिया। एक पग में नीचे के 7 लोक नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोक नाप लिया, तीसरा पग खाली है। भगवान कहते बलि 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड नप गए, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि हाथ जोड़ के खड़ा कहता है प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा है कि दानी? भगवान का दानी बड़ा है। तो कहा महाराज हमने पूरे ब्रह्मांड को आपको दान दे दिया, दानी सामने खड़ा आपके, तीसरा पग आप हमारे मस्तक पर रख दो। भगवान ने तीसरा पग बलि के मस्तक पर रख करके बलि को सुतल भेज दिया। कहा कि जाओ, मेरा आशीर्वाद है, अगले मनमंत्र में तुम ही इंद्र बनोगे, इंद्र के पद तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, तब तक तुम सुतल लोक में वास करो। बलि ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया प्रभु आपने भेजा तो सब ठीक है, लेकिन आपको देखने के बाद अब नजरें हटाने का मन नहीं करता, इसलिए हमारी इच्छा है कि जब तक मैं जीऊं तब तक आपका दर्शन करता रहूं। भगवान का बड़ा कठिन है, कैसे हो सकता है? तो कहा कि उपाय तो आपको करना। भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हारे यहाँ द्वारपाल बन के रहता हूँ, जहाँ निकलोगे मेरा दर्शन होगा। जिसका पति द्वारपाल तो पत्नी क्या करेगी? डीएम बने तो भाई मोच पे ताव लगा के घूमेगी मेकअप करके, और द्वारपाल चौकीदार बने तो बेचारे दुखी होगी, लज्जित होगी कि लक्ष्मी तो बड़ी रो रही है। नारद ने कहा क्या बात है, क्यों दुखी, क्यों रो रही हो? कहा नारद देखो ना तुम्हारे स्वामी कहाँ चले गए, कहाँ गए? कहाँ? वो डंडा लिए खड़े हैं, द्वारपाल पगड़ी बांधे बलि के दरबार में। कहा कि चिंता मत करो, उपाय मैं करता हूँ। उपाय बता दिया, लक्ष्मी का रूप बदल करके बलि आ रहा था, रो रहे थे पुलिया में बैठ करके। कहा कि क्या बात है देवी, मेरे राज्य में स्त्री क्यों रो रही है? जहाँ तक मुझे मालूम है किसी स्त्री को मैं दुखी नहीं करता हूँ, तुम क्यों रो रही हो? कहा कि भैया कल भैया दूज का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरा कोई भाई नहीं, राखी किसके हाथ में बांधो? बलि ने कहा इतनी छोटी सी बात इतने दुखी? अरे तुम्हारा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, कल तुम मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे हाथ से राखी बंधवा लूंगा, तुम मेरी बहन मैं तेरा भाई।
कहा कि अभी लेके गए, वहां देखा भगवान डंडा लिए पगड़ी बांधे खड़े, कहा कि जय जय बड़े अच्छे लग रहे हो इस रूप में भी। भगवान ने कहा करते करते चौकीदार पांव सूज गए खड़े खड़े, वहां से यहाँ बैठते थे सुंदर, यहाँ तो हालत खराब हमारी। कहा कि जैसे कर्म वैसे फल, हम क्या करें उसमें, हम तो आए छुड़ाने के लिए। दूसरे दिन राजा बलि के हाथ में रक्षा बांध दिया। बलि ने कहा कि बहन बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तो कहा कि वैसे भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चौकीदार नहीं है। आपका जो चौकीदार बड़ा अच्छा है, कृपा करो तो चौकीदार हमें दे दो। बलि के मन में हो गई शंका, ये है कौन। कहा देवी जी अपने रूप में आ जाओ, तुम हो कौन। लक्ष्मी जी दिव्य कमल पुष्प में बैठी खड़ी हो गई। बलि ने कहा कि जीजा जी इधर आ जाओ, बहन बना दी जीजा हो गए। कहा आ जाओ इधर, आगे खड़े हो गए। नारायण का हाथ लक्ष्मी के हाथ में दे करके कहा, अब भगवान से तब भी बलि ने कहा कि महाराज ये मत सोचना कि तुम जीते हो, आज भी हम ही जीते, तब भी हम जीते थे, आज भी हम जीते हैं। तब भी तुम भिखारी बन के हमारे सामने हाथ फैलाने आए थे, और आज तुम्हारी पत्नी जो सारे संसार को माया से मोहित करती है, स्वयं लक्ष्मी जिसके पीछे संसार पागल होता है, आज उसको हमने भिखारी बना दे, हमारे सामने भीख मांगने आई। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ राजा बलि, आज से तुम्हारे द्वारा दिया हुआ दान को हम संसार में व्याप्त कर देंगे। वो वाक्य ही प्रचलित हो जाएगा तुम्हारे नाम से। उसी दिन से शब्द ही चला बलिदान। बलि जैसा दानी कोई नहीं हो सकता, जिसने स्वयं नारायण का दान लक्ष्मी के हाथों में किया है। इतना बड़ा दान कोई नहीं दे सकता है। लक्ष्मी नारायण को लेकर के अपने स्थान पे चली गई। बोले भक्तवत्सल भगवान के। इस प्रकार से पावन भगवान ने आकर के कृपा के सबके ऊपर और बलि के ऊपर कल्याण कर दिया। भगवान ने दूसरे कल्प में, दूसरे मनवंतर में भगवान की कृपा से वही बलि इंद्र के सिंहासन में विराजमान हो गया। मत्स्य अवतार की कथा भगवान ने सुनाई सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को। उसके बाद अष्टम स्कंद के बाद नवम स्कंद आरंभ होता है। नवम स्कंद में सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन बड़े विस्तार से, 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्य वंश का और 12 अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश पहले है, फिर चंद्र वंश है। सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी आए और चंद्र वंश में भगवान श्री नंद नंदन। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। समय का अतिक्रम न करते हुए बहुत शीघ्र, प्रतिदिन का समय तो हो गया है, लेकिन जन्म भगवान का आज कराना है तो कराना है बहुत जल्दी। चलो भागते भागते चले जल्दी से। समय हो गया ना, आराम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए पहले चंद्र वंश का वर्णन, पहले सूर्य वंश का वर्णन सुने। सूर्य वंश में कौन कौन से राजा कहां कहां कैसे हुए हैं, इनका वर्णन सुने। सूर्य वंश की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से महाराज मरीचि, मरीचि से कश्यप, और कश्यप के द्वारा है भगवान सूर्य। यहीं से सूर्य वंश चला। सूर्य के श्रद्धदेव मनु, श्रद्धादेव मनु के 10 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े सरियाती हैं। ये सरियाती जिनकी पुत्री सुकन्या है, जो च्यवन ऋषि के साथ जिनका विवाह हुआ है, जिन्होंने च्यवन जी की आंख फोड़ दी थी, उन्हीं के साथ उनका विवाह हुआ। और च्यवन जी ने ऐसे च्यवनप्राश खाया कि बूढ़े से जवान हो गए। आज जितना च्यवनप्राश खाते हैं कोई जवान नहीं होता है, लेकिन उस समय हो गए थे, क्योंकि अश्विनी कुमारों ने वो च्यवनप्राश बनाया था। और आज हम आप बनाते तो कहाँ से होगा। और इन्हीं के वंश में सरियाती के रेवत हुए। रेवत के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़ा है कपुतबी। ये इनके बेटी जो रेवती है, इन्हीं का विवाह बलराम जी से साथ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से विवाह हुआ इन्हीं का। इन्हीं के वंश में आगे चल के नभाग हुए। नभाग के राजा अम्बरीश। अम्बरीश की कथा बड़े विस्तार से, एकादशी व्रत रहते थे। दुर्वासा जी ने परीक्षण करना चाहिए, लेकिन ऐसा अपराध दुर्वासा जी से हुआ कि भगवान का चक्र सुदर्शन ने दुर्वासा जी का सारा अभिमान तोड़ दिया। अम्बरीश जी के चरण में आए, तब उनके प्राण बचे। एकादशी व्रत का फल है। दुर्वासा जी
बड़े क्रोधी महात्मा है, सबको श्राप देते हैं, लेकिन आज अम्बरीश के सामने पराजित हो गए। इन्हीं के वंश में युवराज हुए। युवराज ऐसे राजा हैं जिन्होंने माता के बजाय पिता के द्वारा पुत्र उत्पन्न किया है। युवराज के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है मानधाता। मानधाता युवराज के पेट से गर्भ लेकर के आए हैं। मानधाता के सत्यव्रत हुए, सत्यव्रत के हरिश्चंद्र हुए जो सत्यवादी के नाम से जाने जाते हैं। हरिश्चंद्र के रोहित, हरिश्चंद्र ने अपने पत्नी और सहित पुत्र को भी बेच करके दान किया था। ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, उनके रोहित हुए। रोहित के बाहु के सगर ने कितने संतान जन्म दिया, 60,000 पुत्र, लेकिन कपिल देव के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए। जिनके उद्धार के लिए उनके 3 पीढ़ी तक लग गए, लेकिन उद्धार नहीं हो सका। महाराज सगर के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान से दिलीप, और दिलीप के बाद महाराज भागीरथ ने भागीरथी गंगा को प्रकट करके उनका उद्धार कर दिया। महाराज भागीरथ के ऋतुकर्ण हुए, ऋतुकर्ण के सौदास, ये सूर्य वंश के राजा हैं। सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। सौदास के अस्मग हुए, अस्मग के नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग राजा, बड़े बड़े प्रतापी राजा खटवांग हुए हैं। खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के राजा रघु, जिससे रघुवंश चला, बड़े प्रतापी राजा रघु। रघु के अज के दशरथ के भगवान श्री रामचंद्र जी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तो चली रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लागे, जन्मभूमि श्री रघुवर राम लागे। जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जो के खिलागे, जानकी महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जो के खिलागे। यहाँ के कर कर से तो प्रीत पुरानी लागे, पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अयोध्या धाम की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, सरजो मैया की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय हो, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा मैया की जय, चारों मैया की जय हो। प्रादुर्भाव भगवान का अयोध्या में हुआ। बाल लीला भगवान की बड़ी सुंदर। भगवान विवाह के लिए जनकपुर प्रवेश करते गुरु विश्वामित्र जानकी जी के साथ विवाह भगवान का जनकपुर धाम में बड़े धूमधाम से हुआ। विदा करा के चारों भाई सीता
उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति चारों बहू को लेकर के आ गए। भगवान देवताओं के कार्य पूर्ण करने के बल लीला के लिए अयोध्या से वन में चले गए। 12 वर्ष चित्रकूट में निवास किया। 1 वर्ष भगवान ने पंचवटी में निवास किया। रावण के द्वारा जानकी जी का हरण पंचवटी से होता है। भगवान जानकी जी की खोज में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जहाँ बहुत सारे भक्त हनुमान, सुग्रीव जैसे महान भक्त आगे बढ़े, जटायु का उद्धार करके भगवान सबरी माता के साथ मिलते हुए आगे समुद्र किनारे जाने के बाद भगवान समुद्र में सेतु बंधन का कार्य करते हैं। वहीं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर के प्रतिष्ठा करते हैं रामेश्वरम के रूप में। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। सेतु बंध करके भगवान समुद्र के उस पार गए। वहां जाने के बाद राम जी और रावण के बीच में युद्ध होता है, बहुत भयंकर। धीरे धीरे भगवान के द्वारा सारे राक्षस संहार करते हैं। अंतगत्वा रावण को मार करके भगवान ने सीता जी को मुक्त कराया रावण के चंगुल से। विभीषण को राजा बनाया। भगवान वापस अयोध्या फिर आ गए। आने के बाद भगवान राज सिंहासन में अयोध्या के संत बड़े प्रसन्न। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गले गले में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गले गले में डोले। सीता राम नाम धोले प्यारी मस्तानी लागे। मस्तानी लागे मोहे बेटो बेटो ससुर जी को पानी लागे। सीता राम देखे प्यारी रजदानी लागे। रजदानी लागे मोहे बेटो बेटो सरजू जी को पानी लागे। मोहे बेटो बेटो सरजू जी को पानी लागे। मोहे बेटो बेटो सरजू पानी लागे। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राजा राम सिया महारानी अवधपुर राजधानी। राजा राम सिया महारानी अवधपुर राजधानी। राजा राम सिया महारानी अवधपुर राजधानी। भगवान श्री राम जी अयोध्या के राजा बन गए। सारे संसार के ऊपर कृपा कर रहे हैं भगवान। ऐसी भावना भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए राम जी के चरित्र। आइए सूर्य वंश के बाद चंद्र वंश में इतना वक्त ही नहीं रामचरित पूरा। अब इतना समय नहीं कि रामचरित विस्तार करें। आइए भगवान के बहुत शीघ्रता से हम प्राकट्य उत्सव मनावे। चंद्र वंश का उत्पत्ति कहाँ से? नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी से नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी आए हैं। उत्पत्ति ब्रह्मा से सबकी हुई है। पितामह ब्रह्मा जी से उत्पत्ति महाराज अत्रि की हुई। अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। यहाँ से चंद्रवंश आगे चला है। चंद्रमा से बुद्ध का जन्म हुआ और इन्हीं के यहाँ बुद्ध और इला से पुरुरवा नाम के पुत्र हुए। इनसे नहुस हुए। नहुस से ययाति हुए। इनको गुरु जी का श्राप मिला था, वृद्धावस्था प्राप्त हो गई थी। तो इनके सबसे बड़े पुत्र पुरु ने अपनी जवानी इनको प्रदान कर दी, इसलिए उन्हीं को राजा बना दिया गया। पुत्र तो बहुत थे लेकिन पुरु ने अपनी जवानी उनको प्रदान कर दी, वृद्धावस्था दूर कर लिया, इसलिए उनको राजा बना दिया। पुरु के दुष्यंत हुए, दुष्यंत के भरत हुए। एक भरत की कथा आपने सुनी, जड़ भरत की। ये दूसरे भरत है, शकुंतला दुष्यंत। ये भरत ऐसे हुए जो सिंह के साथ खेलते थे बचपन से। जैसे हम लोग बकरी के बच्चे के साथ खेलते वैसे सिंह से खेलते थे। इतने पराक्रमी राजा हुए हैं श्री भरत जी। इन भरत जी के वंश में है रंतिदेव। रंतिदेव इतने बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने सूखा पड़ने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर 49 दिन तक निर्जला व्रत रह करके प्रजा का पालन किया था। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, तुम भी पुरुवंशी हो। इन्हीं पुरुवंश में तुम्हारा भी जन्म हुआ, इसलिए तुम पुरुवंशी हो। इन्हीं के वंशज में इन्हीं पुरु के भाई हुए हैं एक यदु।
और भगवान श्री गोविंद का प्रादुर्भाव यदुवंश में हुआ, इसलिए उन्हें यदुवंशी कहा जाता है। यदु जी महाराज के यहाँ ये सूरसेन के पुत्र हैं। सूरसेन इनके वंश में हुए हैं और सूरसेन के एक पुत्र हुए जिनका नाम है अनंत दुंदुभी। एक नाम उनका वसुदेव है। इन्हीं वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हुआ है, जिनके यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। देवकी के वसुदेव जी के 7 रानियां थी। इन 7 में से 7वीं थी देवकी और इनके यहाँ देवकी के 8 गर्भ, 8 पुत्र और 1 पुत्री हुई। अष्टम गर्भ में भगवान आए। 9वें गर्भ में भगवान की बहन सुभद्रा है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भगवान के बाद जो कन्या हुई थी जिसका नाम है सुभद्रा, वो तुम्हारी दादी माँ है। अर्जुन के साथ विवाह हुआ। अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु और तुम्हारे पिता अभिमन्यु का पुत्र है परीक्षित, इसलिए वो तुम्हारी दादी माँ हुई है। भगवान ने कंस के कारागार में जन्म लिया। वहां से नंद बाबा के दरबार में गए। 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष द्वारिका के राजा बन के राज्य किया। उसके बाद अपने स्वधाम गमन कर गए। सुखदेव ने कथा सुना दी, पूरी कृष्ण कथा कह दी, कहा कि कथा पूर्ण हो गई। अब परीक्षित बड़े उदास, कहा कि महाराज, जिनकी कथा सुनने के लिए हम भूखे प्यासे बैठे हुए थे, इतना चटपट अपने कथा सुना दी कि हमारे कुछ पल्ले पड़ी नहीं। तब भगवान ने कहा कि सुखदेव भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हें विस्तार पूर्वक कथा सुनाते हैं। अब यहाँ से 10वां स्कंद आरंभ होता है, जहाँ भगवान के प्राकट्य उत्सव कथा बड़े विस्तार से लिखा है। मथुरा मंडल की कथा सुनाते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, आओ मथुरा चलते हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन, जिसका पुत्र है कंस, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति वाला। उग्रसेन राजा बड़े सात्विक प्रवृत्ति के थे। उग्रसेन राजा को राज सिंहासन से बेदखल करके कंस स्वयं राजा बना। उससे पहले उनकी एक चचेरी बहन है जो देवकी, विवाह योग्य हो गई तो सोचा विवाह कर दिया जाए। तो वसुदेव जी के साथ विवाह तय हुआ, बारात आ गए। विवाह संपन्न होने के बाद कंस की छवि बड़ी धूमिल है, इस भाव से कि समाज में हमारी छवि बड़ी धूमिल है, छवि सुंदर कैसे हो, इस भाव से कंस ने कहा कि हम अपनी बहन का विदाई करके पहुंचाने के लिए स्वयं अपने हाथ से हम रथ में बैठा के ले जाएंगे पहुंचाने के लिए। यही किया उसने, रथ में बैठा करके देवकी को विदा करके पहुंचाने ले जा रहा था। देवताओं ने सोचा कि अगर इसी तरह छवि बनाने में लग गया तो मृत्यु कैसी होगी। आकाशवाणी कर दी देवकी कंस के सामने। देवताओं ने कहा कि दुष्ट कंस, जिस कन्या को लेकर के तू पहुंचाने बड़े प्रसन्नता पूर्वक जा रहा है, उसके अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस ने सुना तो महाराज रथ खड़ा कर दिया, उतर गया, तलवार निकाला, देवकी के बाल पकड़ के खींच के नीचे गिराया, तलवार से काटने के लिए दौड़ा। वसुदेव जी दौड़ करके हाथ पकड़ते कहते, महाराज ये क्या करो, तुम्हारी बहन है। कहा कि बहन ने मेरी काल है, मैं मार डालूंगा। वसुदेव जी हाथ जोड़ कर कहा कि खतरा तुमको इससे नहीं, खतरा इससे इसके होने वाले संतान से है, इसलिए काम करो। कहा कि जी जो भी इसके द्वारा होने संतान उत्पन्न होंगे सब लेकर के तुम्हारे कदम में मैं डाल दूंगा, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन कारागार में लेकर के दोनों वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बैठे बैठे पहला जन्म हुआ बालक का वसुदेव जी लेकर के कंस को देते हैं। कंस ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, देवताओं ने सोचा फिर गड़बड़ कर रहा है, भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बालकों की हत्या नहीं करेंगे तो मृत्यु कैसे होगी। नारद जी आ गए कमल का फूल लेकर के, ये क्या है? तो कहा कि कमल का पुष्प है। कहा कि बताओ इसमें पहला कौन है, 8वां कौन है? तो जहां से पंखुड़ी गिने वो पहला, जहां समाप्त हुआ 8वां। फिर नारद जी घुमा देते, कहा कि अब गिनो। कंस ने कहा महाराज कहना क्या चाहते हो? कहा ये देवताओं का चाल है, कहाँ तुमको फंसाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, इसलिए सावधान। का क्या मतलब है? कहा बालकों को छोड़ो नहीं, अब तो मारा फटाफट, एक के बाद एक मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 मारा, 6 मारा। 7वां गर्भ जब आ गया तो भगवान ने अपने योग माया को आज्ञा दे करके कहा कि ये 7वां गर्भ हमारा ही अंश, हमारा ही सेवक है, तुम जाओ, जा करके इसको यहाँ से अलग कर दो। योग माया ने अपना काम कर दिया।
उससे गर्भ से निकाल करके सीधे लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला गर्भपात हो गया। अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं अब आ गए हैं। जब भगवान आ गए अष्टम गर्भ में, तो जब भगवान ही पधार करके गर्भ में आ गए तो फिर कहने क्या, देवकी का रूप बड़ा सुंदर है। कंस बार बार जाता देखता है तो सोचता है कि जितना सुंदर आज देवकी दिख रही इससे पहले कभी नहीं दिखी, कारण क्या है। देवकी के सामने जाता तो बुद्धि परिवर्तित हो जाती है उसकी। कहता है कि व्यर्थ हमने अपने बहन को कष्ट दिया, अरे मृत्यु तो इसके पुत्र से होना था हमारे, इसको कष्ट हमने व्यर्थ दिया। वृत्ति सात्विक हो जाती है, सुधर जाता है दिमाग, लेकिन जब वापस आता था फिर खून सवार दिमाग में फिर दौड़ करके जाता है। धीरे धीरे समय पूर्ण हो गया, वो महीना आ गया। कौन सा? भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, मध्य रात्रि आ गया, बुधवार का दिन आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, समस्त अनुकूल हो गए। भगवान का प्राकट्य होने का अवसर आया। भगवान सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, कंस के कारागार में दिव्य रूप धारण करके 14 वर्षीय वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना किया। भगवान ने कहा कि हम बड़े होकर के इसलिए आए हैं कि आपको समझाना है। क्या समझाना है? तब कहा कि अभी हम बालक बनेंगे, आप हमें लेकर के सीधे गोकुल जाइएगा नंद बाबा के घर में, वहाँ एक कन्या आपको मिलेगी, उसको लेकर के आइएगा, इतना काम आपको करना है। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज ये कैसे हो सकता है, हम एक तो कारागार में हैं, दूसरी बात बेड़ी पड़ी है, तीसरी बात हम दरवाजा बंद है, हम जाएंगे कैसे, ताला लगा हुआ है। भगवान ने समझा करके कहा कि जिस समय आप हमें अपने सिरों पर धारण कर लोगे, शिरोधार्य कर लोगे, उसी समय सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे, कोई बंधन आपको नहीं व्यापेगा। हुआ यही, भगवान जैसे बालक बने हैं। वसुदेव जी महाराज सिरधार्य करते हैं तो सारे पहरेदार सो गए, बेड़ियां अपने आप खुल गई, ताला अपने आप खुल गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। वसुदेव जी लेकर के धीरे धीरे गोकुल की तरफ बढ़ने लगे। मार्ग में यमुना है, काले काले बादल, सांवले सांवले बादल, श्याम वर्ण के बादल, कहते हैं कि परमात्मा का अवतार हो गया। हमारे वंश में, हमारे कुल में भगवान आए हैं, कम से कम दर्शन करने। रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। उसी समय शेष नाग ने कहा कि हमारे प्रभु के ऊपर बारिश पड़ रही है, तो छतरी बनकर के शेषनाग ऊपर से चलने लगे। यमुना ने सोचा कि आज हमारे स्वामी बालक बन करके आए हैं तो कम से कम उनके पद प्रक्षालन कर ले। यमुना जी बढ़ने लगी, भगवान ने अपने पांव नीचे कर दिया और डांटते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, ससुर के सामने पति से मिलने आती हो, जल्दी से हमारे पांव स्पर्श करो, भाग जाओ जल्दी, मार्ग दे दो, नहीं तो पिताजी हमारे डूब जाएंगे। यही किया यमुना जी ने, चरण स्पर्श किया और मार्ग दे दिया। सीधे लेकर के श्री वसुदेव जी पहुंचे गोकुल नंद बाबा के घर में। यशोदा मैया बैठी हुई है, लेटी हुई है, उनके बगल में एक कन्या है, बगल में लाला को रख दिया, कन्या को लेकर के सीधे कंस के कारागार में आए। हल्ला हो गया कि बालक हुआ, बालक को पता चला बालक नहीं बालिका। कंस आया, कंस ने आकर के देखा कारागार में खोल करके तो बालिका रो रही है। उठाया, पांव पकड़ करके मारने के लिए जैसे उठाया है वैसे बालिका हाथ छुड़ा करके आकाश में चली गई। आकाश में अष्टभुज रूप धारण करके बालिका ने कह दिया, दुष्ट राक्षस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जन्म लेकर के आ चुका है। कंस ने कहा देवी जी कहाँ है? तो कहा कि पूरा जन्म कुंडली नहीं बताऊंगा, जा ढूंढ ले। बहुत तेरी आ गए सामने, अदृश्य हो गई। कंस आकर के कहता है कि आज हमको पता चला देवता भी झूठ बोलते, हमें बेवकूफ बना दिया, बालक न बालिका कुछ नहीं मिले हाथ से, अब मेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। इधर कंस बड़ा दुखी है, लेकिन उधर नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ, आइए नंद भवन चलते हैं और नंद बाबा के खुशी में हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 80 वर्ष के आयु नंद बाबा की है, कोई बालक नहीं है। एक दिन ब्राह्मण और संत पहुंचे नंद बाबा के घर पर। ब्राह्मणों ने कहा क्या बात है नंद बाबा दुखी क्यों हो? कहा कि महाराज क्या कहूँ, सब कुछ संपत्ति संपन्न है लेकिन कोई बालक नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा चिंता मत करो। क्यों? कहा कि जब तक आपके यहाँ बालक नहीं होगा तब तक हम आपके घर से हटेंगे नहीं। बस एक काम करना। कहा क्या? 1-1 किलो रबड़ी रोज हमको खिलाना।
नंद बाबा ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, 1 किलो नहीं 5 किलो रबड़ी छानो, 9 लाख गौ हैं, चिंता की बात नहीं, महाराज खूब खाओ। कहा कि जब तक आप यहाँ लाला प्रकट नहीं करेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। अब महाराज संतान गोपाल का जाप चलने लगा, खूब पाठ करके महात्माओं ने, आज वो शुभ दिन आ गए, शुभ घड़ी आ गई। नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया गर्भवती है, अब वो समय आया, सुंदर मंगल घड़ी। धीरे धीरे नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ बाहर हैं, आनंद मना रहे हैं। इधर जब पता चला यशोदा मैया के बगल में लाला है, तो सबसे पहले सुनंदा जो नंद बाबा की बहन है दौड़ करके गई नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के पास जाकर के कहते भैया जल्दी से इनाम निकालो। इनाम क्या निकालें, क्या बात है बताओ तो सही, किस बात का इनाम? तो कहते नहीं पहले दो तब हम बताएंगे। नंद बाबा ने कहा जल्दी से बताओ क्या है, खुशी किस बात की है? तब नंद बाबा कहते हैं, तब नंद बाबा से कहती है सुनंदा कि बाबा आज आपके यहाँ सबसे बड़ी खुशहाली का दिन है। क्या खुशहाली है? तो कहा कि आपके घर में क्या हुआ है? तो कहा कि आपके यहाँ लाला हुआ है। बोलिए भगवान लालेश्वर भगवान की, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, श्री नंदनंदन भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। नंद बाबा तुम्हारा दौड़ करके आ गए आनंदित होते हुए। अब तो समस्त ब्रज में नृत्य गायन और उत्सव चलने लगा। आज नंद बाबा के बुढ़ापे में लाला हुआ है, आइए सब लोग मिलकर के नंद बाबा के उत्सव में हम लोग सम्मिलित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय हो जगतपाल की, जय कन्हैया लाल की जय जगतपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय हो जगतपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो जगतपाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय हो जगतपाल की, जय कन्हैया लाल की जय जगतपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आगे दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पालकी। कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पालकी। कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पालकी। कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घोड़वन को हाथी घोड़ा छोरवन को पालकी। घोड़वन को छोरवन को हाथी घोड़ा बड़वन को पालकी। छोरवन को हाथी घोड़ा मन को पालकी। छोरवन को हाथी घोड़ा बड़वन को पालकी। गुणवन को हाथी घोड़ा गुणवन को पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड्डू दियो पेड़ा दियो और दियो लापसी। 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की हो जय हो जगत पाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो जगत पाल की। जय कन्हैया लाल की हो जय हो जगत पाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो जगत पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे काला जन्म सुनियाए। अरे यशोदा मैया दे दे बधाई। काला जन्म सुनियाए। यशोदा मैया दे दे बधाई। काला जन्म सुनियाए। यशोदा मैया दे दे बधाई। काला जन्म
सुनी आई यशोदा मैया दे दे लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हर भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हर भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हर भी दे दे मैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। मैया के दे दे सदा यशोदा मैया दे दे बधाई मैया के दे दे गढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे। मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे मोती भी दे दे मैया मोती भी दे दे। कंधे के दे दे दोहाई यशोदा मैया दे दे बधाई कंधे के दे दे दोहाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
जय